जिस दिन पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने तालिबान के खिलाफ अमरीका का साथ देने का ऐलान किया था, इस ऐलान के फौरन बाद भी पाकिस्तान के गले में ना इज्जत व तौकीर का हार पहनाया गया और ना ही दोस्ती के आरजी मकाम व मर्तबे पर ही हमें फायज किया गया, बल्कि वो तारीखी फिक्रा जो अमरीकी CIA के सरबरा जॉर्ज टेनेंट ने पाकिस्तान के इस मुकम्मल तौर पर सरनिगूं होकर तमाम अमरीकी मुतालबात मानने पर कहा था, वो आज भी और बाद में आने वाली तारीखी दस्तावेजात में भी मुशर्रफ की खौफजदगी और बुज़दिली की याद दिलाता रहेगा, चाहे वो अपनी इसी बुज़दिली को कितनी ही चर्ब ज़बानी से मसलहत का नाम देता फिरे। जॉर्ज टेनेंट ने कहा था कि अमरीकी इंतज़ामिया ने 9/11 के बाद पाकिस्तान से 7 मुतालबात की एक फहरिस्त मुरतब की और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान इनमें से ज़्यादा 3 मुतालबात तस्लीम करेगा, लेकिन हमारी हैरानी की उस वक्त इंतहा न रही जब पाकिस्तान ने कमाल अज्जो इंकिसारी के साथ सातों के सातों मुतालबात मान लिए। वो दिन है और आज का दिन। हमारी बुज़दिली को हमारी कमज़ोरी समझते हुए अमरीका ने आज तक हमें वफादारी और सच्ची दोस्ती का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने उन मुतालबात पर अमल दरामद के साथ साथ वफादारी का सबूत देने के लिए बकौल इफ्तिखार आरिफ वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अमरीका को तो हमारी सरजमीन पर अड्डे चाहिए थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी, खुफिया मालूमात तक रसाई चाहिए थी, नेटो अफवाज के लिए सामान और रसद के रास्ते चाहिए थे। अमरीका को इस बात से बहुत कम गरज थी कि हम किस कदर सेक्युलर, लिबरल और मजहब बेजार मुआशरे में तब्दील होते हैं। यूं तो अमरीकी और मगरबी ममालिक की स्पॉन्सर्ड NGOs यहाँ मौजूद तो थीं, लेकिन उनके खेल खेलने का मौसम मुशर्रफ दौर में आया। उसने पाकिस्तान को एक मगरबी मुआशरे की बदतरीन निकाली की तरफ ऐसा धकेला कि फिर इस ज़बरदस्ती की तहजीबी यलगार की मुखालफत में मुल्क भर में से ऐसे लठ मार गिरोह उभरे कि जिनका कला कमा करने के लिए पूरे मुल्क में एक खूनरेज जंग का दरवाज़ा खुल गया। इस जंग से भड़कने वाली आग के शोलों की हम आज भी लपेट में हैं। बुज़दिल आदमी की यही पहचान होती है कि वो ताकतवर के सामने सरबसजूद हो जाता है और कमज़ोर पर चढ़ दौड़ता है ताकि खुद को नफ्सियाती तौर पर मजबूत रख सके। गैरत व हमीयत और इज़्ज़त व तौक़ीर के फ़ैसले मेरे अल्लाह ने उन्हीं के नसीब में लिख दिए हैं जिन्होंने इस कायनात के मालिक हकीकी पर यकीन रखते हुए गैरत से जीने और इज़्ज़त की मौत मरने का फ़ैसला किया होता है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में जो तलवार हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ने के लिए दी थी, उस पर यह शेर कुंदा था। तर्जुमा: बुज़दिली ऐब व शर्म है और आगे बढ़कर लड़ने में इज्जत है। आदमी जितनी भी बुज़दिली चाहे कर ले, तकदीर से नहीं बच सकता। बुज़दिली के आलम में 20 साल गुजारने और मसलहत के लिबादों में छुपने के बावजूद हम तकदीर से नहीं बच सके। ना हम अमरीकी तानों से बचे और ना ही फैटफ और IMF की तलवार से, बल्कि 70,000 मासूम इंसानों की जान भी हमारी ये बुज़दिली ले गई। इस तादाद से भी कम तालिबान थे जिन्होंने गैरत से डट जाने का फैसला किया और फिर फतह उनका मुकद्दर कर दी गई। तालिबान की इस फतह में अल्लाह ने हमें एक बार फिर अपनी जानिब से एक अजीम नेमत बख्शी है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अफगानिस्तान में बगैर लड़ते हुए कामयाब हुआ हो, सिवाय पाकिस्तान के। हमारा दुश्मन भारत जो 1947 से अफगानिस्तान में कदम जमाए हुए था, जिसका सफ़ीर 70 की दिहाई में बकौल जुमा खान सूफी, असफंदयार वली के वालिद और खान गफ्फार खान के बेटे अब्दुल वली खान को पैसे देकर पाकिस्तान में धमाके करवाता था, जहां अमरीका की सरपरस्ती में गुज़श्ता 20 साल 66 ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मदद के लिए कायम किए गए। भारत की वो 70 साला बिसात जिसमें उसकी $3 अरब की सरमायाकारी भी शामिल थी, तालिबान ने मुकम्मल तौर पर उलट दी। तालिबान की फतह से दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क को फायदा हुआ है और वो है पाकिस्तान, जो अपनी कोशिशों से भी भारत को अफगानिस्तान से नहीं निकाल सका था। लेकिन इस फतह के साथ ही तालिबान ने भारत को कान से पकड़ कर निकाल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को एक नेमत मिली जिसका शुक्र हम पर वाजिब है और इस शुक्र को अदा करने का वक्त आ गया है। शिकस्त खोर्दा अमरीकी कैंप में जो मातम बरपा है, उसमें सारे ताने और इल्जामात पाकिस्तान के खाते में डाले जा रहे हैं और नई मोहब्बतों की पींगें भारत से बढ़ाने की तदबीरें सोची जा रही हैं। अमरीकी सेनेट में 57 सफ़हात और 701 सेक्शनों पर मुश्तमिल एक बिल 22 नामवर सेनेटरों ने पेश कर दिया है, जिसका उन्वान है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। ये एक्ट दरअसल अमरीकी शिकस्त की वजूहात तलाश करने के लिए बनाया गया है ताकि जंग के दौरान धोखा देने वाले किरदारों की निशानदही की जाए और आइंदा के लिए नए दोस्त और पार्टनर बनाने के लिए तजावीज़ इकट्ठी की जाएं। इस बिल के 2 सेक्शन बहुत अहम हैं। पहला सेक्शन 202 है
جس کے تحت ایکٹ کے پاس ہونے کے 180 دن کے اندر وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور CIA چیف کی مدد سے ایک رپورٹ جمع کروائے گا۔ رپورٹ ان اداروں اور افراد کے بارے میں ہوگی جو 2001 سے 2021 تک طالبان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ سیکشن میں واضح طور پر لکھا ہے اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز انکلوڈنگ پاکستان، ریاستی اور غیر ریاستی کردار جن میں پاکستان بھی شامل ہیں۔ اس مدد کی تفصیلات میں مالی مدد، خفیہ معلومات کی فراہمی، طبی مدد، ٹریننگ، اسلحے کی فراہمی اور حکمت عملی کے ساتھ ساتھ تربیت وغیرہ شامل ہیں۔ بل میں کہا گیا ہے کہ 3 لاکھ افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک دم پیٹھ دکھانے اور پنج شیر وادی میں طالبان کی فتح میں پاکستان کی مدد کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائیں، جبکہ سیکشن 105 میں لکھا ہے کہ اس ایکٹ کے نفاذ کے صرف 90 دن کے اندر امریکی صدر کانگریس کی مخصوص کمیٹی میں جنوبی اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں نئی امریکی حکمت عملی پیش کرے۔ اس سیکشن کا سب سیکشن 8 کہتا ہے ایسے تمام اقدامات بتائے جائیں جن سے امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی، معاشی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کر سکے، تاکہ بھارت اپنے ارد گرد چین اور روس کے علاوہ طالبان کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا کھل کر مقابلہ کر سکے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ بھارت کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے کتنا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور ہم بھارت کی کیسے مدد کر سکتے ہیں تاکہ خطے میں بھارت اور امریکہ کا باہمی مفاد کمزور نہ ہو۔ وہ امریکہ جس کا وزیر دفاع سینٹ کی کمیٹی کے سامنے افغان جنگ کے دوران اپنی سب سے بڑی کامیابی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے 14 دن میں 1,45,000 افراد کو کتنی سرعت اور کامیابی سے کابل سے نکال باہر کیا۔ ایسے امریکہ کی باحیثیت عالمی طاقت کا کیا مقام و مرتبہ و حیثیت، لیکن پھر بھی ہم خوفزدہ ہوں تو ہمارا کوئی علاج نہیں۔ 20 سال بعد پاکستان کو ایک بار پھر بزدلی سے نکل کر عزت و وقار سے جینے کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان اگر آج پہل کرتے ہوئے افغانستان کو تسلیم کر لے تو پاکستان اس خطے میں بھارت کے مقابلے میں ایک ایسی قوت کی طرح پر پھیلائے کھڑا ہوگا جو پاکستان کی فوج کی عسکری صلاحیت اور طالبان کی پراکسی جنگ کے تجربے سے مالا مال ہوگی۔ صرف خوف سے باہر نکلنے کی دیر ہے، اور اس امریکہ کا اب کیا خوف جو ابھی تک ہارنے کے ماتم سے ہی فارغ نہیں ہو پا رہا۔